यूपी में तब्दीली मजहब के मामले में अब एनआईए जांच कर सकती है। इस हवाले से वजारत दाखिला को तहरीरी तौर पर जानकारी दी गई है। वाज़ेह के ईडी भी इस केस को बुनियाद बनाकर तफ्तीश का मामला टेक ओवर कर सकती है। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ रास्ते जुड़ गए। शंकर, यूपी में तब्दीली मजहब के मामले को लेकर अब एनआईए जांच कर रही है, साथ ही ईडी भी टेक ओवर कर सकती है। क्या कुछ तैयारी है सरकारी तौर पर? देखिए, जिस तरह से इस उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है इस मामले की तफ्तीश कर रही है, खास तौर पर जिस तरह से यूपी एटीएस की टीम काम कर रही है, तो इस मामले पर जिस तरह से इनपुट्स पुलिस कर्मियों को मिला है और जिस तरह से इस मामले पर उत्तर प्रदेश एटीएस के अधिकारी इस मामले पर बयान दे रहे हैं, तो इतना मामला साफ दिख रहा है कि ये मामला जल्द ही एनआईए को सौंपा जा सकता है। जिस तरह से इस मामले में पाकिस्तान की भूमिका, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भूमिका और इसके साथ ही जिस तरह से यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि एक सोची समझी साजिश के तहत लोगों का धर्मांतरण कराया गया, जिसमें कि खास तौर पर मासूम बच्चे, महिलाओं का जो धर्मांतरण हुआ है, इस मसले पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश की पुलिस तफ्तीश कर रही है, तो उनको ऐसा लगता है कि इस मामले में एक सोची समझी साजिश के तहत इसको अंजाम दिया गया है। लिहाजा जांच के लिए अब राज्य सरकार के द्वारा ये अपील जो है गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा और उसके बाद गृह मंत्रालय के आदेश के बाद ये मामला एनआईए के पास जा सकता है। तो एनआईए इस मामले पर अगर तफ्तीश करती है तो कई एंगल से तफ्तीश करेगी, लेकिन इस मामले में ये भी जानकारी मिल रही है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। जिस तरह से विदेश से इसके कनेक्शंस, विदेश से फंड जनरेट होने का मामला और कई लोगों को इसका पैसा मिलना, तो जिस तरह से एक आरोप लगा है, इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कहीं न कहीं ये मामला ईडी के पास भी जा सकता है और ईडी इस केस को टेक ओवर करेगी। ईडी उस केस को टेक ओवर करेगी जो वहाँ पर गाजियाबाद में जो केस है, या बात करें नोएडा की बात करें या दिल्ली में, तो ये अलग अलग जो इलाकों में जिस तरह से धर्मांतरण के केस आए हैं, तो उस केस को टेक ओवर करके इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस को रजिस्टर कर सकती है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में ये मामला उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों के पास जाने वाला है, जिसमें कि एनआईए और ईडी इस मामले की तफ्तीश कर सकती है। जी शंकर, ये सिर्फ मामला ये एक स्टेट की हद तक महदूद है। ये तब्दीली मजहब का जो पूरा मामला है, इसकी आड़ में कुछ और है, जैसा कि आपने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है देखा जा रहा है इस मामले को भी। तो क्या हम ये समझें कि मजहबी की जो तब्दीली का मामला है ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, चाहे वो मजहबी ग्रुप चाहे मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बड़ा सीरियस है, तो सरकार इसको कितना सीरियस ले रही है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कई रास्ते खुलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग से। देखिए, इस मामले में जिस तरह से बकायदा अगर जामिया इलाके की बात करें, तो जामिया इलाके में जो दफ्तर बना था इस्लामिक दावा सेंटर का, तो उस दफ्तर में भी मैं गया था। हालांकि वहाँ आसपास के जो रहने वाले लोग हैं बाटला हाउस इलाके में, उनका कहना था कि ऐसा ये सरासर एक झूठ और एक अफवाह है। लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम इस मामले में तफ्तीश कर रही है, उनका कहना है कि इस मामले में उनके पास काफ़ी महत्वपूर्ण सबूत हैं। और जिस तरह से यहाँ पर जो तमाम इनपुट्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि धर्म परिवर्तन करवाने के एवज में अगर विदेश से फंड आ रहा है, विदेश से अगर चंदा आ रहा है और इसके लिए वो फिर बाद में इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसलिए ये मामला संदेह के घेरे में है और इसलिए यहाँ पे ईडी की भूमिका सामने आ रही है। तो यहाँ पर जो लखनऊ की जो ईडी की टीम है, जो लखनऊ ब्रांच है, बकायदा वो इस मामले को टेक ओवर करके आगे की इन्वेस्टिगेशन करेगी और हो सकता है इस मामले को फिर बाद में ये ईडी हेडक्वार्टर में जो एसटीएफ की जो टीम है, विशेष तौर पर वो इन्वेस्टिगेशन इस केस को कर सकती है। लेकिन देखना लाजमी होगा कि कब तक इस मामले को टेक ओवर करेगी और कब तक इस मामले में आगे का इन्वेस्टिगेशन होगा। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं देना चाहूंगा, जो जामिया इलाके के जो बाटला हाउस इलाका है, वहां पर जहां पे दफ्तर था, वहां पर काम करने वाले जो 6 लोग थे उसे हिरासत में लिया गया था, लेकिन उन 6 लोगों को हिरासत से अब छोड़ दिया गया है और उसे अब अपने घर जाने की इजाजत दे दी गई है। तो जिस तरह से उन 6 लोगों से पूछताछ हुई, उनसे किस तरह की जानकारियां मिली हैं, वो अब आगे जानना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि इस्लामिक दावा सेंटर जो बाटला हाउस इलाके में
जो उमर गौतम का जो दफ्तर था जी। वहां पे काम करने वाले 6 लोगों को बकायदा लिया गया था ठीक। हिरासत में, और उन लोगों से काफी पूछताछ और की गई। इब्तिदाई पूछताछ जांच करने के मरहले में पूरा मामला है। शक है कि मनी लॉन्ड्रिंग प्लस जो है तब्दीली मजहब का मामला है। अभी जांच चल रही है। क्या कुछ तस्वीर पूरे मामले की साफ होगी, आने वाले वक्त में पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस पूरी जानकारी के लिए।